सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त रस्त खान का संबंध बादशाही वंश से था। वे दिल्ली के एक समृद्धशाली पठान थे। उनका जन्म लगभग संवत 1640 में हुआ था। उनकी भाषा पर्याप्त परिमार्जित और सरस तथा काव्योचित थी। व्रज भाषा में जितनी उत्तमता से अपने हृदय के भाव वे व्यक्त कर सके उतना और कवियों के लिए कष्ट साध्य था। उनकी परमोत्कृष्ट विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने लौकिक प्रेम को भगवत प्रेम में रूपांतरित कर दिया। असार संसार परित्याग करके सर्वथा नंद कुमार के दरबार के सदस्य हो गए। एक समय कहीं भागवत कथा में उपस्थित थे। व्यास गद्दी के पास श्याम सुंदर का चित्र रखा हुआ था। उनके नयनों में भगवान का रूप माधुर्य समा गया। उन्होंने प्रेममयी मीठी भाषा में व्यास से भगवान श्री कृष्ण का पता पूछा और व्रज के लिए चल पड़े। रास रसिक नंद नंदन से मिलने के लिए विरही कवि हृदय बीन बज उठा। वे अपनी प्रेमिका की बात सोचते जाते थे। अभी जो थोड़े ही समय पहले उसने कहा था कि जिस तरह तुम मुझे चाहते हो उसी तरह यदि श्री कृष्ण को चाहते तो भव सागर से पार उतर जाते। पैर और वेग से आगे बढ़ने लगे। उसी तरह नहीं, उससे भी अधिक चाहने के लिए वे श्री कृष्ण की लीला भूमि में जा रहे थे। अभी उन्होंने कल ही भागवत के फारसी अनुवाद में गोपी प्रेम के संबंध में विशेष रूप से प्रेममय स्फूर्ति पाई थी। उन्होंने अपने मन को बार बार धिक्कारा। मूर्ख ने लोक बंधन में मुक्ति सुख मान लिया था। उनके कंठ में भक्ति की मधुर रागिनी ने अमृत घोल दिया। व्रज रज का मस्तक से स्पर्श होते ही भगवती कालिंदी के जल की शीतलता के स्पर्श सुख से उन्मत्त समीर के मधिर कंपन की अनुभूति होते ही श्याम तमाल से अरूजी लताओं की हरियाली का नयनों में आलोडन होते ही वे अपनी सुधि बुद्धि खो बैठे। संसार छूट गया, भगवान में मन रम गया। उन्होंने वृंदावन के ऐश्वर्य की स्तुति की, भक्ति का भाष्य किया। उन्होंने वृंदावन के जड़ जीव चेतन और जंगम में आत्मानुभूति की आत्मीयता देखी। पहाड़ नदी और विहंगों से अपने जन्म जन्मांतर का संबंध जोड़ा। वह कह उठे, या लकुटी और कामरिया पर राज त्यूपुर को तजी डारो। आठवीं सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान सदा इन नैनन ही सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिन हूँ कलधोत के धाम करिल की कुंजन ऊपर वारो। कितना अद्भुत आत्मसमर्पण था, भाव माधुरी था। प्रेम सुधा का निरंतर पान करते वे व्रज की शोभा देख रहे थे। उनके पैरों में विरक्ति की बेड़ी थी, हाथों में अनुरक्ति की हथकड़ी थी, हृदय में भक्ति की बंधन मुक्ति थी। रसखान के दर्शन से व्रज धन्य हो उठा। व्रज के दर्शन से रसखान का जीवन सफल हो गया। वे गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाने लगे। द्वारपाल ने धक्का देकर निकाल दिया। श्रीनाथ जी के नयन रक्त हो उठे। इधर रसखान की स्थिति विचित्र थी। उन्हें अपने प्राणेश्वर श्याम सुंदर का भरोसा था। अन्न जल छोड़ दिया। न जाने किन पापों के फल स्वरूप पौरिया ने मंदिर से निकाल दिया था। 3 दिन बीत गए। भक्त के प्राण कलप रहे थे। उधर भगवान भी भक्त की भावना के अनुसार विकल थे। रसखान पड़े पड़े सोच रहे थे। देश विदेश के देखे नरेशन रिजी की को न भुज करेगी। ताते तिन्हें तजी जान गिरियो। गुण सो गुण ओ गुण गांठी परेगो। बांसुरी वारो बड़ो रिजवार है। श्याम जो नेकु सुडार डरेगो। लाडीलो छैल बही तो अहिर को। पीर हमारे ये को हरेगो। अहिर के छैल ने
उनके हृदय की वेदना हर ही तो ली। भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद गोसाई श्री विठलनाथ जी ने उनको गोविंद कुंड पर स्नान कराकर दीक्षित किया। रसखान पूरे रसखानी हो गए। भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव उदय हुआ। रसखान की काव्य साधना पूरी हो गई। उनके नयनों ने गवाही दी। ब्रह्म में ढूंढियो पुराननी गाननी, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखियो सुनियो कभू न कितु, वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन, टेरत टेरत हारी परियो रसखान, बतायो न लोग लुगायन, देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठियो पलोटतु राधिका पायन। शेष गणेश महेश दिनेश और सुरेश जिनका पार नहीं पा सके, वेद अनादि अनंत अखंड अभेद कहकर नेति नेति के भ्रम सागर में डूब गए। उनके स्वरूप का इतना भव्य रसमय दर्शन जिस सुंदर रीति से रसखान ने किया, वह इतिहास की एक अद्भुत घटना है। भक्ति साहित्य का रहस्यमय वैचित्र्य है। वे आजीवन व्रज में ही भगवान की लीला को काव्य रूप देते हुए विचरण करते रहे। भगवान ही उनके एकमात्र स्नेही, सखा और संबंधी थे। 45 साल की अवस्था में उन्होंने भगवान के दिव्य धाम की यात्रा की। प्रेम देवता राधा रमण ने अंतिम समय में उनको दर्शन दिया था। उन्होंने भगवान के सामने यही कामना की। विदा वेला में केवल इतना ही निवेदन किया, मानुष हो तो वही रसखान, बसो व्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम की डारन। भक्त के हृदय की व्यवस्था का इतना मार्मिक आत्मनिवेदन है। यह भगवान की लीला से संबंध दृश्यों, स्थलों, जीवों के प्रति कितनी समीचीन आत्मीयता है। भगवान के सामने ही उनके प्राण चल बसे। जिनके चरणों की रज के लिए कोटि कोटि जन्मों तक मृत्यु के अधिदेवता यम तरसा करते हैं, उन्हीं ने भक्त की कीर्ति को सम उज्ज्वलतम और नितांत अक्षुण्ण रखने के लिए अपने ही हाथों से अंत्येष्टि क्रिया की। प्रभु की कृपा का अंत पाना कठिन है, असंभव है। प्रेम के साम्राज्य में उनकी कृपा का दर्शन रसखान जैसे भक्तों के सौभाग्य की बात है। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।